हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक ऐसी फैंटेसी मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ जिसका नाम है वैनिशिंग टाइम, अ बॉय हु रिटर्न। अगर आपने यह फिल्म अब तक नहीं देखी ना, तो मैं आपको बता दूँ, इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7.3 है। इस फिल्म की स्टोरी और स्टोरी द्वारा कन्वे किए गए इमोशंस को ऑडियंस द्वारा खूब पसंद किया गया है। फिल्म की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट एक सुरीन नाम की लड़की का इंटरव्यू ले रहा होता है। वो सुरीन से कहता है कि वो शुरू से अपनी सारी कहानी उसे सुनाए। सुरीन यह कह के शुरू करती है कि उसकी माँ ने कुछ साल पहले एक दोक्युम नाम के आदमी के साथ शादी की थी। शादी के कुछ समय बाद ही उसकी माँ की डेथ हो जाती है और तब से लेकर अब तक सुरीन दोक्युम के साथ ही रह रही थी। दोक्युम को एक हवानोन नाम के आइलैंड पे कंस्ट्रक्शन के काम के लिए अपॉइंट किया जाता है। इसलिए वजह से उन दोनों को, सुरीन और दोक्युम को, उस आइलैंड पे रहने के लिए जाना पड़ता है। अपनी माँ के गुजर जाने के बाद सुरीन कभी भी खुश नहीं रहती थी और ना ही वो किसी से ज्यादा बातचीत भी करती थी और ना ही उसे अपने सौतेले पिता से उतना कुछ ज्यादा लगाव था। सुरीन का वही के एक स्कूल में एडमिशन कर दिया जाता है, जिससे उसे वहाँ पे कई सारे नए दोस्त बनाने का भी मौका मिलता है, पर फिर भी वो अकेले ही रहना पसंद करती है। वही दोक्यों को भी चीफ बना दिया जाता है और उन्हें रात भर अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर ही काम करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन साइट पे होने वाले धमाकों के कारण वहाँ पर आम लोगों को जाना मना होता है। ऐसे ही एक रात सुरीन अपने वॉर्म होल पे लिखे हुए कमेंट देख रही होती है। जब सुरीन की माँ की डेथ हुई थी तब सुरीन बस ये दुनिया छोड़ के भाग जाना चाहती थी और इसी बारे में वो इंटरनेट पे सर्च करते हुए उसे वॉर्म होल और सुपर नेचुरल बींग्स के बारे में पता चलता है और उसका इंटरेस्ट इन चीज़ों में बढ़ने लगता है। कई बार वो अपने स्कूल कंप्यूटर पर भी इसी टॉपिक के बारे में सर्च करती थी। ऐसे ही एक बार वो अपना कंप्यूटर खुला छोड़ देती है और उसके जो क्लासमेट है ना, वो उसके वॉर्म होल, सुपर नेचुरल बींग्स, घोस्ट पर ब्लॉग्स और उसके कमेंट देख के उसका मजाक बनाते हैं। घर जाते समय सुरीन को एक संगमिन नाम का लड़का मिलता है जो कि उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन सुरीन उसे टोटली इग्नोर कर देती है। संगमिन एक अनाथ बच्चा था जो कि एक ऑर्फनेज में रह रहा होता है। अगले दिन लंच ब्रेक के दौरान सुरीन संगमिन और उसके दोस्तों को उसके लिखे हुए वॉर्म होल के ब्लॉग के बारे में बात करती हुई सुन लेती है। संगमिन कहना चाहता था कि वो ब्लॉग पढ़ के किसी और ही डायमेंशन में एंटर कर गया था। उस दिन संगमिन सुरीन का घर जाते समय पीछा करता है। सुरीन के पूछने पर वो बताता है कि ब्लॉग में लिखी गई हर बात पे वो उसका विश्वास करता है। सुपर नेचुरल ब्रिंग में दोनों का कॉमन इंटरेस्ट होने के कारण दोनों में जल्दी ही दोस्ती भी हो जाती है। सुरीन संगमिन के लिए एक सीक्रेट अल्फाबेट बनाती है जिससे कि वो दोनों कम्युनिकेट कर सके और जल्द ही वो दोनों इन अल्फाबेट का यूज करके एक दूसरे के लिए सुरीन की डायरी में नोट छोड़ने लग जाते हैं। स्कूल के बाद वो हर दिन शहर में भूतों की तलाश में घूमते हैं। ऐसे ही एक दिन संगमिन सुरीन को एक वीरान पड़े हुए घर में ले आता है जो कि जंगल में काफी अंदर होता है। वो दोनों घर को एक्सप्लोर करते हुए और ब्लॉक्स पर निशान बनाते हुए काफी लंबे समय तक बात करते हैं। सुरीन संगमिन से प्यार करने लगती है और सडनली वो उसे किस कर लेती है। ये सब देख के संगमिन एकदम चौंक जाता है। एक दिन सुरीन संगमिन और उसके दोस्तों को कंस्ट्रक्शन साइट पे एक्सप्लोजन देखने के लिए जाने का प्लान बनाते हुए देखती है और वो भी उनके प्लान में शामिल हो जाती है और वो जंगल की ओर से कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने लगते हैं ताकि बड़े उन्हें ना देख पाए। जब वो कंस्ट्रक्शन साइट की फेंस पार कर रहे होते हैं तभी उनमें से एक लड़का घबरा जाता है और घर की ओर भाग जाता है। बाकी बचे हुए 4 बच्चे चट्टान के पीछे छुपकर एक्सप्लोजन होने की राह देखते हैं, लेकिन उस दिन कोई भी एक्सप्लोजन नहीं होता, जिससे सभी निराश हो जाते हैं। जंगल से घर लौटते समय उन्हें एक छोटी सी गुफा दिखाई देती है, तो वो सभी लोग उसे एक्सप्लोर करने का फैसला करते हैं और उसके अंदर जाने लगते हैं। गुफा के अंदर उन्हें एक चमकदार चीज दिखाई देती है जो कि पानी के अंदर गहराई में होती है। सुरीन का मानना है कि वह एक मीटियोरॉइड है। संगमिन पानी में उतरकर उस चीज को बाहर ले आता है और जैसे ही वो चीज बाहर आती है वो चमकना बंद कर देती है। उसका आकार एक अंडे समान होता है। उन बच्चों में से एक बच्चा जिसका नाम तैशिक होता है, वो दावा करता है कि ये अंडा किसी ग्रीन गॉब्लिन का हो सकता है। उसकी दादी ने उसे एक बार बताया था कि पूर्णिमा की रात पहाड़ों पर एक गुफा दिखाई देती है जहाँ पर टाइम गॉब्लिन रहता है। जो कोई भी उस गुफा में जाएगा वो एक बूढ़ा बनकर बाहर आएगा। बाकी बच्चे इस पर विश्वास नहीं करते क्योंकि उनमें से कोई भी बड़ा या फिर बूढ़ा नहीं हुआ था। सुरीन देखती है कि उसकी हेयर पिन कहीं गिर चुकी है जो कि उसे उसके
उसकी माँ ने दी थी। वो उसे ढूंढने के लिए वापस गुफा में जाती है और बाकी बच्चे उस अंडे के साथ बाहर ही रुकते हैं। उसे वो हेयरपिन मिल तो जाती है, लेकिन वो यह देख के हैरान हो जाती है कि वो चमकदार चीज उसी जगह वापस लौट आई है जहाँ से उन्होंने उसे निकाला था। घबराकर वो बाहर आती है और देखती है कि वो अंडा टूट चुका है और उसके दोस्त भी लापता है। जंगल में वो उसे काफी देर तक ढूंढती है, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलते और वो खुद भी खो चुकी है जंगल में। फिर उसे अपनी रात वही बितानी पड़ती है। अगले दिन डिटेक्टिव आहान की अगुवाई में एक पुलिस दल जंगल में बच्चों की तलाश के लिए निकल पड़ता है और जल्द ही उन्हें सुरीन जंगल में बेहोशी की हालत में मिलती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि डिटेक्टिव आहान हॉस्पिटल में आते हैं और सुरीन को बाकी बच्चों के बारे में पूछते हैं, तो सुरीन उन्हें सब कुछ बता देती है, सुरंग और चमकते हुए अंडे के बारे में। डिटेक्टिव और वहाँ पर मौजूद कोई भी शख्स उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सुरीन उन्हें सुरंग की ओर ले जाती है ताकि वो उन्हें विश्वास दिला सके, पर वो उस गुफा को नहीं ढूंढ पाती, मानो वो गुफा पूर्णिमा की रात के बाद गायब हो चुकी हो। तभी डिटेक्टिव को बताया जाता है कि गुमशुदा बच्चों में से एक बच्चा जिसका नाम जेवुक था, उसकी लाश शहर से 20 किलोमीटर दूर दफन मिली है और उन्हें पता चलता है कि जेवुक की मौत एक अस्थमा अटैक के कारण हुई थी। जेवुक की लाश जमीन में दफन पाई गई थी, तो अब ये केस मिसिंग से किडनैपिंग में बदल जाता है। इस वाकया को कई हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन अब तक पुलिस को बाकी दो बच्चों का पता नहीं चला। यहाँ संगमिन के बिना सुरीन का बर्ताव बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है, ना ही किसी से बात करना, अकेले रहना। एक दिन सुरीन को अपने घर के बाहर शोर सुनाई देता है। चेक करने पर वो देखती है कि एक आदमी जंगल की ओर भाग रहा है और वो उसका पीछा करते हुए जंगल में काफी गहराई तक चली जाती है। कुछ देर तक उस आदमी के पीछे दौड़ने पर सुरीन नीचे गिर जाती है और वो आदमी भी रुक जाता है। वो आदमी सुरीन के पास आता है, ये देखकर सुरीन सदमे से जम जाती है। वो आदमी दावा करता है कि वही उसका संगमिन है और संगमिन का नाम सुनकर सुरीन सदमे से बाहर आती है और रोते हुए वहां से भाग जाती है। भागते भागते वो अपने पिता दोक्योंग के गाड़ी के सामने आ जाती है और वो उन्हें सब कुछ बता देती है। दोक्योंग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और वो उसे ही किडनैपर समझकर जंगल में उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। डिटेक्टिव आहान सुरीन को उस आदमी के बारे में पूछते हैं और वो बताती है कि वो आदमी संगमिन होने का दावा कर रहा था। पुलिस को जंगल में वो किडनैपर कहीं भी नहीं मिलता, लेकिन उन्हें सुरीन की डायरी मिल जाती है जो सुरीन और संगमिन एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते थे। पुलिस सुरीन को उसकी डायरी वापस कर देते हैं और वो ये देख के चौंक जाती है कि वो डायरी संगमिन के नोट्स से भरी पड़ी थी। संगमिन ने सुरीन के बनाए हुए कोड लैंग्वेज को यूज करके सुरीन अपने हेयर पिन को लेने गई और उसके बाद से उनके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब लिखा था। अब जब वो बच्चे उस चीज को बाहर ले आए थे और वो चीज चमकना बंद कर चुकी थी, तो ताइसिक, जेवुक और संगमिन ने उसे तोड़कर उसके अंदर क्या है ये देखने का फैसला किया। संगमिन अंडा तोड़ देता है बिना सुरीन की राह देखे, जो कि अपना हेयर पिन लेने के लिए सुरंग के अंदर गई थी। उन्हें ये देखकर विश्वास नहीं होता कि वो अंडा असल में अंदर से खाली था। कुछ समय बाद जब सुरीन सुरंग से बाहर नहीं आती, तो संगमिन उसे ढूंढने सुरंग के अंदर जाता है और वो देखता है कि सुरीन अपनी जगह पर जम चुकी है। संगमिन सुरीन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जवाब नहीं देती और साथ ही में उसे हिलाने की कोशिश भी करता है, पर कुछ फायदा नहीं होता। तभी संगमिन देखता है कि एक पानी की बूंद हवा में तैर रही है। संगमिन ये देखकर चौंक जाता है और सुरंग से बाहर आ जाता है। ऊपर देखता है तो हवा में पक्षी भी जम चुके होते हैं। तीनों लड़के अपने शहर वापस आते हैं और देखते हैं कि उनके परिवार के साथ सभी लोग अपनी जगह पर जम चुके हैं। जल्द ही वो समझ जाते हैं कि उन्हें छोड़कर सबके लिए समय रुक चुका है। इसका मतलब वो जो चाहे वो कर सकते हैं। शुरुआत के कुछ दिन उनके लिए काफी अच्छे होते हैं। वो जो चाहे खा पी सकते हैं, जब चाहे सो जाते हैं, पूरा दिन शहर में घूमते खेलते हुए बिताते हैं। लगभग एक महीने बाद वो इन सब चीजों से बोर होने लग जाते हैं और हवानो आइलैंड छोड़कर किसी और दूसरे आइलैंड पर जाने का फैसला करते हैं। वो लोग बस यह देखना चाहते थे कि ये बस आइलैंड थम चुका है या पूरी पृथ्वी का यही हाल है। हालांकि वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि समंदर का पानी भी थम चुका था, जिस वजह से उनकी बोट डूबने लगती है। अब
ये सब पढ़कर सुरीन को भरोसा होने लगता है कि वो जिस आदमी से जंगल में मिली थी वो और कोई नहीं, संगमिन ही था। सुरीन संगमिन को बचाने के लिए निकल पड़ती है और पुलिस से कहती है कि जंगल में किसी आदमी को देखने के बारे में उसने झूठ बोला था। पुलिस उसका विश्वास करके तलाश रोक देती है। सुरीन अपनी डायरी पढ़ने लगती है और उस पे लिखा होता है कि कुछ महीनों बाद वो मॉल में टेंट बनाकर रह रहे होते हैं और जेवुक की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है क्योंकि जेवुक को अस्थमा था और उसका इनहेलर भी काम करना बंद कर चुका था। एक रात उसे अस्थमा का अटैक आता है और धीरे धीरे संगमिन और तैसिक के सामने वो दम तोड़ देता है। तैसिक और संगमिन ये देखकर टूट जाते हैं और वो अपने दोस्त जेवुक के शरीर को समंदर के पास बीच पर दफन कर देते हैं। मरने के बाद जेवुक का शरीर भी बाकी लोगों की तरह समय में थम जाता है। इसी दौरान 5 साल बीत जाते हैं। संगमिन और तैसिक भी अब काफी बड़े हो चुके हैं। इतने सालों से वो दोनों बस यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि सब कुछ एक ना एक दिन ठीक हो जाएगा। संगमिन को लगता है कि जब वो 20 साल का हो जाएगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए वो कुछ पैसे चुरा लेता है ताकि जब सब कुछ ठीक हो जाए तब वो अमीर रहे। लेकिन उसके 20 साल के हो जाने पर भी कुछ भी नहीं बदलता। दुनिया अब भी थमी हुई ही है। धीरे धीरे वो दोनों अपनी उम्मीद खोने लगते हैं और जंगल में बने हुए एक लकड़ी के घर में रहने लग जाते हैं। संगमिन इस अकेलेपन से गुस्सा होकर बहुत जोरों से चिल्लाता है कि ये सब कुछ ठीक हो जाए। संगमिन की ऐसी हालत देखकर तैसिक भी निराश होने लगता है। कुछ दिनों बाद संगमिन नोटिस करता है कि चांद का आकार बदल रहा है, यानी कि उसे लगता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। ये सब कुछ बताने के लिए वो जब तैसिक को ढूंढता है पर वो उससे कहीं पर भी नहीं मिलता। तैसिक को ढूंढते ढूंढते वो इस आइलैंड की एक चट्टान पर आ पहुंचता है जहां उसे तैसिक के कपड़े जमीन पर पड़े हुए मिलते हैं। तैसिक ने चट्टान से कूदकर सुसाइड कर लिया होता है। ये देखकर संगमिन भी चट्टान से कूद जाता है, लेकिन जैसे ही वो पानी में गिरता है सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है, यानी कि समय फिर से चलने लगता है। संगमिन जैसे ही पानी से बाहर आता है और देखता है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, सब कुछ ठीक हो चुका है, ये सब देखकर वो एकदम से चौंक जाता है। ये सब पढ़ने के बाद सुरीन संगमिन से मिलने के लिए उस जंगल में बने हुए घर की ओर भागती है और वहीं पर उनकी मुलाकात होती है। वो दोनों डिसाइड करती है कि ये सारी कहानी वो पूरी दुनिया को बताएंगे, लेकिन कितने लोग उनकी बातों पे विश्वास करेंगे उन्हें इस बात का पता नहीं होता। इस बीच हम देखते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को पता चलता है कि संगमिन जंगल में बने हुए उस घर में है। उनका मानना होता है कि वही किडनैपर भी है। रात में संगमिन इमोशनल सपोर्ट के लिए सुरीन के कमरे में आता है क्योंकि वो काफी लंबे समय से अकेला ही रह रहा था, इसलिए उसे डर लगता है कि कहीं वो इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए कहीं खुद को कुछ करना बैठे। अगले दिन तैसिक के माता पिता कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं और वो इन सब के लिए दोकियों को दोष देने लगते हैं। उनका मानना होता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर होने वाले धमाकों के कारण आज उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है। सुरीन कहानी बनाकर अपने सौतेले पिता दोकियों को बचा रही है। यहाँ सुरीन और संगमिन, जो कि अब बड़ा हो चुका है, वो अपने घर यानी ऑर्फनेज में जाता है जहाँ पर वो गायब होने से पहले रहा करता था। सुरीन वार्डन को सब कुछ समझाती है और संगमिन को बुलाने के लिए बाहर आती है कि तभी उसके सौतेले पिता दोक्योंग भी वहाँ पर आ जाता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ घर लेके चले जाते हैं। संगमिन वार्डन के पास जाता है जिन्हें वो अपनी माँ की तरह मानता था और उसे सब कुछ बता देता है। वार्डन ये सब सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन अब भी उसे संगमिन पर विश्वास नहीं होता। यहाँ सुरीन को दोक्योंग ने अपने कमरे में बंद कर दिया होता है, लेकिन संगमिन पिछले दरवाजे से आकर उसे छुड़ा कर ले जाता है। वो आगे क्या करना है इस बारे में सोच ही रहे होते हैं कि सुरीन को याद आता है कि जब वो अपनी हेयर पिन लेने वापस गई थी तब उसने पानी के अंदर एक और अंडा देखा था। वो संगमिन से कहती है कि अगर वो भी इस अंडे का इस्तेमाल कर कर बड़ी हो जाए तो सब हम पर और हमारी कहानी पर विश्वास करेंगे। लेकिन संगमिन इस सब से राजी नहीं होता क्योंकि उसे पता होता है कि अकेलेपन में रहना कैसा होता है। उसे एक किडनैपर समझे जाना स्वीकार था, बजाय इसके कि वो सुरीन को सब कुछ सहने दे जो कि उसने इन पिछले कुछ सालों में सहा था। यहाँ पर दोक्योंग देखता है कि उसकी बेटी घर से गायब है। वहीं पर पड़े हुए सुरीन के फोन में वो उसकी और संगमिन की फोटो देख लेती है जिसमें वो जंगल में बने हुए एक लकड़ी के घर में होते हैं।
दोक्योन तभी रात में वहाँ के लिए निकल पड़ता है और वहाँ पहुंचकर अचानक से संगमिन पर हमला कर देता है और वो सुरिन को वापस ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन संगमिन दोक्योन पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और सुरिन को लेके वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि पुलिस उस जंगल वाले घर की तलाशी ले रही होती है और उनका मानना होता है कि किडनैपर सुरिन को संगमिन बनकर बहकाने की कोशिश कर रहा है। सुरिन लापता है, इसकी न्यूज वो टीवी पर चला देते हैं और जल्द ही उन दोनों का पता भी चल जाता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि पुलिस सुरिन और संगमिन का पीछा कर रही होती है, लेकिन सुरिन खुद को पकड़वा देती है ताकि संगमिन वहां से भाग सके। ऐसा करने से पहले वो संगमिन से कहती है कि वो उसे उस गुफा के पास मिले। पुलिस सुरिन को पकड़ लेती है और संगमिन वहां से भाग जाता है। डिटेक्टिव आहान सुरिन को समझाने की कोशिश करते हैं कि किडनैपर उसे भगा रहा है, लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करती। सुरिन बाथरूम जाने का बहाना करके वहां से भाग जाती है। भागकर वो सीधे सुरंग की तरफ जाती है और अंडा निकालकर संगमिन को पकड़ा देती है, जो कि वहीं पर उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन संगमिन उसे वो अंडा वापस नहीं देता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सुरिन इसका इस्तेमाल करे। वो अपनी दोस्तों की किडनैपिंग और हत्या का इंजाम खुद पर लेने का मन बना चुका था और वो सुरिन से दूर जंगल में भागने लगता है और सुरिन भी उसका पीछा कर रही होती है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन दोनों का पीछा करने लगती है। भागते भागते सुरिन और संगमिन एक खाई के किनारे पर आकर रुकते हैं और पुलिस उन्हें घेर लेती है। एक पुलिस ऑफिसर संगमिन को पकड़ने की कोशिश करता है कि तभी सुरिन को एक ऑफिसर का धक्का लगता है और वो खाई में गिरने लगती है। डिटेक्टिव आहान सुरिन को बचाने की कोशिश करते हैं। वो गिरती हुई सुरिन का हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन वो भी नीचे गिरने लगते हैं और किसी तरह उस चट्टान के एक हिस्से को पकड़कर वहाँ एक हाथ में सुरिन को पकड़े हुए झूल रहे होते हैं। ये सब संगमिन देख रहा होता है और वो उन दोनों को बचाने की कोशिश करता है, यानी कि ऊपर खींचने की कोशिश करता है। अब एक डिटेक्टिव आहान ने एक हाथ से चट्टान तो दूसरे हाथ में सुरिन को पकड़ रखा था, तो वो संगमिन की ओर अपना हाथ नहीं बढ़ा पा रहे थे। इससे पहले कि संगमिन उन दोनों को बचा सके, डिटेक्टिव आहान का हाथ चट्टान से छूट जाता है और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। उन्हें बचाने के लिए संगमिन अंडा तोड़ समय रोक देता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सुरिन और डिटेक्टिव आहान, जो कि चट्टान से नीचे खाई में गिर रहे थे, वो दोनों बीच पे लेटे हैं। सुरिन होश में आती है और खुद को बीच पर देखकर उसे एहसास होता है कि उन दोनों को बचाने के लिए संगमिन ने अंडा तोड़ दिया होगा। हालांकि उनके नीचे गिरने में और बीच पर उठने में कुछ ही सेकंड का फासला था, लेकिन इसी में संगमिन के लिए कई साल बीत चुके होंगे। उसे घर लाया जाता है और डिनर करते समय वो जो कुछ भी हुआ उसके लिए अपने पिता से माफी मांगती है और उनको पहली बार डैड कहकर बुलाती है। डिटेक्टिव आहान सुरिन के पास आते हैं यह जानने के लिए कि वो आखिरकार बचे कैसे। सुरिन उसका किसी भी बात का जवाब नहीं देती, लेकिन उसे अब विश्वास होने लगता है कि सुरिन हमेशा से चमकदार अंडे और संगमिन के बारे में सच बोल रही थी। वो उसे मीडिया में झूठ बयान देने का सुझाव देता है कि किडनैपर ने उसे बहकाया था और इससे जो लोग भी यह कह रहे थे कि कंस्ट्रक्शन साइट पे होने वाले धमाकों के कारण उन बच्चों की मौत हुई है और सुरिन भी इन सब में शामिल थी और वो अपने पिता को बचाने के लिए झूठ बोल रही है, वो इस सब से झूठ साबित हो जाएगा। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सुरिन चाइल्ड साइकेट्रिस्ट को अपनी पूरी कहानी सुना चुकी होती है। चाइल्ड साइकेट्रिस्ट ये सब सुनकर चौंक जाती है और इन पर एक बुक लिखने की इच्छा जाहिर करती है। कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि हाई स्कूल के लिए सुरिन को दूसरे शहर जाना पड़ता है। जाने से पहले सुरिन वही साइकेट्रिस्ट से मिलती है। वो सुरिन को पब्लिश की हुई बुक की कॉपी देता है जो उसने सुरिन की कहानी पर लिखी थी और वो बुक पब्लिश भी हो चुकी है। फेरी बोट की तरफ जाते हुए कार की खिड़की से वो संगमिन को देखती है और उसे मिलने के लिए उसकी तरफ भागती है, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुका होता है। कुछ देर बाद बोट के डॉक पर वो दोनों मिलते हैं। संगमिन की उम्र अब और भी बढ़ चुकी होती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख ही रहे होते हैं कि मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो यही तक थी वैनिशिंग टाइम अ बॉय हु रिटर्न की स्टोरी। पर्सनली मुझे तो ये फिल्म काफी अच्छी लगी। अगर आपने इसे अब तक नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे एक बार जरूर देखें और ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए आप हमारे चैनल इंक हार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक द वीडियो। तो चलिए हम मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।